हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आज हम इस वीडियो में ये जो 3 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है इज सी आर ए डेड मीन्स रिएक्ट इज डेड। मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप अगर डेड हो गया है, क्या मतलब अब हम रिएक्ट यूज नहीं करने वाले। सेकंड क्वेश्चन द स्टार्टिंग, ये सारी चीज़ें जो आ रही है स्टार्ट कहाँ से हुआ। एंड द थर्ड वन इज व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे। ठीक है ऑलराइट गाइस, तो ये जो 3 क्वेश्चन है इसको आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो वी हैव वन ऑफिशियल क्रिएट रिएक्ट ऐप का डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा था इज सी आर ए डेड मीन्स रिएक्ट इज डेड, तो इसका आंसर है बिग नो, नहीं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले सी आर ए क्या है गाइस, आप देख सकते हो उसका फुल फॉर्म है क्रिएट रिएक्ट ऐप। एंड रिएक्ट की जो ऑफिशियल टीम है वो ये बोलती थी अगर आपको सिंगल पेज रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करना है यूज क्रिएट रिएक्ट ऐप। वो एक माध्यम है, वो एक टूल है जिसके थ्रू आप सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करते थे रिएक्ट में, सिंपल। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि एंड न्यूज़ में हर जगह यही चर्चा है, हर जगह, डेट इज़ की सी आर ए इज़ डेड। इसका मतलब ये कि रिएक्ट एप्लीकेशन अगर अब आपको यूज़ करना है, ठीक है, तो जो ये रिकमेंडेड तरीका था क्रिएट रिएक्ट ऐप, आप उसको यूज़ मत करो, बस इतना ही इसका मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि गाइस रिएक्ट ही यूज़ मत करो, बस रिएक्ट को यूज़ करने के लिए ये जो टूल है क्रिएट रिएक्ट ऐप, आप इसकी मदद मत लो। डेट्स इट। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से कि गाइस आपको आलू की भुर्जी बनानी, जी हाँ गाइस आपको आलू की भुर्जी बनानी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आलू लोगे, राइट, उसको साफ करोगे, एंड देन आप उसको नाइफ चाकू से उसको कट करोगे। वहीं अगर आपका जो नाइफ है, जो फेवरेट नाइफ था गाइस, वो गुम हो गया या टूट गया एंड मार्केट में अब वो मिलना बंद हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि गाइस वो आलू भी मार्केट में मिलना बंद हो गया। आप ये बोल दो कि वो आलू मार्केट में मिलना बंद हो गया, नहीं, वो तो चाकू नहीं मिल रहा ना। अब वो चाकू अगर आपको नहीं मिला तो आप मार्केट जाओ ना, मार्केट में एक बार कदम तो रखो। यू विल सी देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट नाइफ्स, उनमें से जो भी बेटर नाइफ्स जो आप पहले यूज़ करे थे उसको घर लेके आओ एंड देन आलू को कट करो। आलू उधर ही है, जस्ट आपको वो जो चाकू था वो चेंज करना है। सेम ये वही है, रिएक्ट इज़ योर आलू पोटैटो एंड नाइफ इज़ योर क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं तो ठीक है भाई, दूसरे तरीके दूसरे टूल से आप उसकी मदद से रिएक्ट को इंस्टॉल करो एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट, सिंपल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका आई होप क्लियर हो गया है कि सी आर ए डेड हो गया है। अब ये क्यों हुआ, तो सेकंड पॉइंट था हमारा बेसिकली क्वेश्चन दिस स्टार्टिंग, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये भाई ये आखिर ये उठा ही क्यों। तो देखो गाइस, वी हैव दिस रिएक्ट ट्विटर एंड हम सबको मालूम है कि दुनिया का जो न्यूज़ है ना, मोस्टली 90% केस में सबसे पहले वो ट्वीट किया जाता है। तो ट्विटर में आपको न्यूज़ बहुत औसम मिलता है। डेट्स वाई गाइस मैं ट्विटर में एक्टिव हूँ आजकल। आप थापा टेक्निकल सर्च करते हो, मुझे आप फॉलो कर सकते हो। देखो 17 मार्च, आज के आज 21 है, 17 मार्च को रिएक्ट का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ना, उन्होंने बहुत औसम एक ट्वीट ये की कि वी आर थ्रिल्ड टू लॉन्च रिएक्ट डॉट डेब। जी हाँ गाइस, पहले वी हैव दिस ऑफिशियल वेबसाइट एज एन डॉक्यूमेंट, बट अब आप बहुत क्लियर देख सकते हो उन्होंने इसमें क्या लिख दिया, दिस साइट इज नो लॉन्गर अपडेटेड, गो टू रिएक्ट डॉट डेब। तो ये लोग उसी की बात कर रहे हैं कि अब रिएक्ट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो रिएक्ट डॉट डेब बन चुका है। एक न्यू होम है रिएक्ट के लिए एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन, जहां वो आपको मॉडर्न रिएक्ट पढ़ाएंगे विथ फंक्शनल कंपोनेंट हुक्स। वी हैव इंक्लूडेड, बेसिकली दे हैव इंक्लूडेड डायग्राम्स, इलिस्ट्रेशन, चैलेंजेस एंड ओवर 600 इंटरैक्टिव एग्जाम्पल्स। 600 से ज़्यादा इंटरैक्टिव एग्जाम्पल्स उन्होंने इस बार ऐड किया है, जो कि बहुत औसम है। लेकिन अब आप ध्यान से देखना, अब हम रिएक्ट डेब पे चलते हैं, ठीक है, तो सब एकदम परफेक्ट है। मैं अगर लर्न पे चलूंगा, बेसिकली हमें सीखना है ना, तो लर्न पे चलेंगे, देन वी हैव दिस इंस्टॉलेशन वाला पार्ट एंड दिस इन दिस चैप्टर वी हैव हाउ टू स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। पहले ये बोलते थे कि क्रिएट रिएक्ट ऐप इज एन ऑफिशियली सपोर्टेड वे टू क्रिएट सिंगल पेज रिएक्ट एप्लीकेशन। देखो ये लाइन देखना एंड अब जो नया डॉक्यूमेंटेशन है उसमें देखना क्या होता है। अगर आपको स्टार्ट करना है एक न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट, दे विल रिकमेंड अस टू यूज द रिएक्ट फ्रेमवर्क्स। रिएक्ट यूज मत करो, रिएक्ट फ्रेमवर्क्स यूज करो, जिसमें से सबसे पहले नेक्स्ट डॉट जेस। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज नेक्स्ट डॉट जेस, देन आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट ऑन नेक्स्ट डॉट जेस। टॉप पे लिंक देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत मजा आएगा एंड इट्स सुपर ईजी। एंड बहुत जल्द मेरा भी थापा टेक्निकल न्यू वेबसाइट आ रहा है जिसको मैंने नेक्स्ट की मदद से क्रिएट किया। देन वी हैव दिस रिमिक्स, मैंने बस एक ही बार यूज़ किया एंड मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता फिलहाल, बट नेक्स्ट इज ऑसम। एंड देन गेट्स बाय गाइस, आपको मालूम है। सो देखो वी हैव नेक्स्ट रिमिक्स एंड गेट्स बाय। रिएक्ट यूज करना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा,
इनमें से कोई एक। एंड एट द एंड वी हैव दिस एक्सपो, एंड ऑलरेडी मैंने रिएक्ट नेटिव के ऊपर भी प्लेलिस्ट क्रिएट किया, तो वहाँ पे एक्सपो आपका काम आता है बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। अब मैं अगर नीचे चलता हूँ, डेट्स इट, कुछ है ही नहीं। मतलब अगर मुझे प्योर रिएक्ट यूज़ करना है तो मैं क्या करूँ अब? रिएक्ट तो है ही नहीं यहाँ पे, या तो नेक्स्ट यूज़ करो बोलो बेसिकली उसके फ्रेमवर्क्स। इट्स लाइक जावास्क्रिप्ट यूज़ मत करो, रिएक्ट यूज़ करो, कुछ ऐसा सीन हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो। तो अब स्टार्टिंग तो आपको पता चल गया गाइस, दिस इज द स्टार्टिंग, द मोमेंट ये ट्वीट आया ये स्टार्ट हो गया। तो अब और दिखेगा इस, ठीक, वहाँ पे एक ट्वीट आया ये बोल के कि ठीक है आपने कहीं पे भी सीआरए को रिकमेंड नहीं किया, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट आपने कहीं पे भी वेट को भी रिकमेंड नहीं किया है, वाई? तो गाइस वहीं पर ही अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इवन डैन जिन्होंने अगर आपने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आया है आई थिंक रिएक्ट के ऊपर, ठीक है, तो उसमें गाइस देखो डैन जो है उन्होंने रिएक्ट को क्रिएट किया था, राइट? तो उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा, इट इज़ एक्सप्लेन ऑन दिस पेज, मतलब विट अलॉन्ग डज नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम दैट दिस टूल सॉल्व। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है स्टार्ट न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब आप देखना जो पेज मैंने आपको दिखाया था, तो उसी पेज में वी हैव दिस वन सेक्शन जहाँ पे सो डिटेल्स पे अगर हम क्लिक करते तो ये वही ओपन करता जो गाइस डैन हमें बता रहे कि हमने ऑलरेडी वो यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये देखिए, तो यहाँ पे उन्होंने ना स्टार्टिंग में ये दिखाया कि क्यों आपको फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहिए एंड उसके क्या बेनिफिट्स है। बट स्टिल अगर आप उससे कन्विंस्ड नहीं होते हो, ठीक है, अगर आप देखो अगर आप उससे कन्विंस नहीं होते, वी कांट स्टॉप यू। हम बेसिकली रिएक्ट टीम बोल रही है वो आपको स्टॉप नहीं करने वाले कि आप प्योर रिएक्ट को यूज़ करो। एंड अगर आपको रिएक्ट यूज़ करना है बेसिकली, अब सीआरए तो हम यूज़ नहीं कर सकते, सो इंस्टेड ऑफ सीआरए अब आप क्या यूज़ करोगे गाइस? वो बोलते गो विथ अ बंडलर लाइक विट और पार्सल एंड देन रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम को आप फ्रॉम npm इंस्टॉल कर लो। सो हेयर वी हैव दिस विट एंड देन पार्सल, एंड मैंने ऑलरेडी विट के ऊपर बहुत पहले वीडियो अपलोड किया था, वाई इट इज़ बेटर देन क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंड अब तो वो तो डेड ही हो गया, तो नाउ वी हैव दिस विट। सो आई गाइस इतना आपके डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड अब जो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब हम क्या करें? अगर मुझे रिएक्ट में एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो अब मैं क्या करूं, ठीक है। उसका आंसर देने से पहले गाइस एक और ट्वीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सारी डाउट क्लियर कर देगी, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस सरकार जो कि नेक्स्ट के एडवोकेट है, आई मीन एक ट्वीट किया ये बोलते हुए कि चलो फाइनली, बेसिकली सरकार का कहना है कि चलो फाइनली अब मुझे अपने दोस्तों को ये बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि क्यों तुम नेक्स्ट यूज़ करो ओवर रिएक्ट। तो गैस इसका सिंपल मतलब यही है कि अगर लेट से कि आपके पास दो ऑप्शंस थे, आप ऑलवेज कंफ्यूज रहते थे मैं क्या यूज़ करूँ, और उनमें से एक जो ऑप्शन था वही अगर गायब हो गया या डेड हो गया तो आपके पास तो एक ही ऑप्शन बचा, तो कितना इजी हो गया ना आपके लिए डिसीजन लेना। तो इन्होंने कुछ वैसे बोल दिया कि अब इनको अपने दोस्तों को गाइस मनाना नहीं पड़ेगा कि आप रिएक्ट यूज़ मत करो, नेक्स्ट यूज़ करो। तो वहीं पे अगेन हाँ डैन ने रिप्लाई करते हुए ये कहा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपकी जो स्टेटमेंट है उसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। नेक्स्ट को यूज़ करने का मतलब भी है कि आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो बट विथ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, दैट्स इट। नेक्स्ट यूज़ कर रहे हो मतलब ये नहीं कि रिएक्ट डेड हो गया, रिएक्ट आप यूज़ नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट यूज़ करने का मतलब ही है कि आप रिएक्ट को ही यूज़ कर रहे हो बट विथ मोर पावर एंड मोर फंक्शनैलिटी। एंड एग्जाम्पल भी दिया, लाइक रूबी ऑन रेल इज स्टिल अ रूबी, हम रूबी ऑन रेल्स बोलते बट स्टिल वो एक है तो रूबी ही, सेम वही नेक्स्ट यूज़ करो वो बोल रहे, बट इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्ट इज डेड या कुछ भी। सिंपल मतलब है नेक्स्ट मतलब ही रिएक्ट है, सिंपल, ठीक है। तो आई होप गाइस ये पोस्ट देखने के बाद आपको जो थर्ड क्वेश्चन था व्हाट टू डू नेक्स्ट, उसका आपको आउटपुट मिल गया होगा। उसका आउटपुट सिंपल यही है, रिएक्ट की जो ऑफिशियल टीम है वो तो यही रिकमेंड कर रही है कि आज या आज के बाद अगर आप रिएक्ट में काम करना चाहते हो, इधर यूज़ एनी वन ऑफ दिस 3 फ्रेमवर्क्स, सिंपल। बट स्टिल अगर आपको नहीं प्योर रिएक्ट ही यूज़ करना है, हालांकि ये भी रिएक्ट ही है बट प्योर में जानबूझ के यूज़ करो ताकि सिर्फ रिएक्ट हो विदाउट एनी फ्रेमवर्क्स, देन यू कैन यूज़ द बंडलर लाइक विट और पार्सल। तो थर्ड क्वेश्चन यही है, इधर वीट और पार्सल आप यूज़ कीजिए, वेट तो हम यूज़ कर ही रहे, तब से मैं आजकल जितने भी रिएक्ट मैंने प्लेलिस्ट पे ऐड किए बेसिकली अपने चैनल पे, यूजिंग वीट ही किया है मैंने, सिंपल। बट आई हाईली रिकमेंड इन कमिंग फ्यूचर में भी लाइक मोस्टली नेक्स्ट एंड रिमिक्स में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट के ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट अपलोड कर चुका हूँ, जरूर देखिएगा। एंड या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरा जो एक कन्फ्यूजन था, जो एक डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि सीआरए डेड नहीं हुआ है, बेसिकली रिएक्ट अब ऑफिशियली रिकमेंड नहीं कर रही, आप उसका यूज़ करो, डेट्स इट। एंड इसका सिंपल मतलब ये है कि रिएक्ट अपनी जगह ही है, सीआरए को यूज़ मत करो,
सेकंड, स्टार्टिंग मैंने दिखाया जस्ट 17 मार्च को उन्होंने ट्वीट करके बताया कि रिएक्ट का ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अब लाइव हो चुका है। ओल्ड डॉक्यूमेंट को आप यूज़ मत करो, प्रीफर मत करो। एंड तीसरा, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एंड ऑब्वियसली वो जो नेक्स्ट वर्ड है उसको मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में भी वो फिट हो जाए कि ठीक है नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट डॉट जेएस यूज़ करेंगे अगर आपको रिएक्ट यूज़ करना है, एल्स हम रिमिक्स यूज़ करेंगे। मोबाइल में काम कर रहे हो तो वी हैव दिस एक्सपो रिएक्ट नेटिव के लिए, बट स्टिल अगर आपको नहीं रिएक्ट ही यूज़ करना है देन यू कैन यूज़ द वीट और पार्सल रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए एंड यूज़ करने के लिए। एंड एक और क्वेश्चन कि अब अगर आप जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कि CRA की मदद से आपने क्रिएट की थी, देन उसको कुछ मत करो, उसको आप वैसे ही यूज़ करते रहो, क्योंकि अगर आप उसको अपडेट करने जाओगे मे भी कुछ इशू आ सकता है। तो जो प्रोजेक्ट में है एज इट इज़ रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन कमिंग फ्यूचर अगर आप करना यूज़ करना चाहते हो, गो विथ एनी वन ऑफ दिस फ्रेमवर्क। या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड आपकी क्या राय है इसमें वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन में थे कि भाई ये सब क्या चल रहा है। सो गाइस बताना चाहूँगा अब हम नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर्स। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा, एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।